प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पहले वीडियो में भाग 1 में हमने आपको कुछ गद्य खंडों की व्याख्या को समझाया था। आगे की व्याख्या हम आपको समझाते हैं, ध्यान देंगे। अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल को साथ में अवश्य रखेंगे। सबसे पहले अपनी पुस्तक को खोलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, उसे सामने रखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि छात्र के चरित्र को इस प्रकार विकास देना है कि मैं तू के ऊपर से उठ सके। कहने का मतलब है छात्र के अंदर जो अहम भाव तू मैं का है वो उसके अंदर नहीं आना चाहिए। जो भी भाव हो वो पूर्ण रूप से निष्काम भाव हो, स्वार्थ रहित हो, ठीक है ना। जब स्वार्थ नहीं होगा उसके अंदर, छात्र के अंदर, तभी वो अपने आप को या अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जहाँ तक उपयोग का भाव है वहाँ तक साम्य की आकांक्षा होगी। वह वस्तु मेरी होकर रहे, इसी में संघर्ष और कलह होता है। जब हम ये सोच लेते हैं कि ये चीज़ मेरी है और मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती है, तो वहीं पर क्या उत्पन्न हो जाता है? संघर्ष और कलह उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें ये चीज़, जब हम निष्काम भाव से कोई कार्य करते हैं तो हमें मैं और मेरी तू कुछ भाव ही नहीं रह जाता है, ठीक है ना। परंतु सेवा और सुकृत में संघर्ष नहीं हो सकता। हम तुम 100 आदमी सच बोलें, धर्माचरण करें, उपासना करें, लोगों के दुख निवारण करें, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। परंतु इस वस्तु को मैं लूँगा, मैं लूँ या तुम, यह झगड़े का विषय हो सकता है। जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, तो वहाँ पे झगड़ा ही नहीं होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं ये मेरी है, मैं ही ले सकता हूँ, तो वहाँ पे झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि एक वस्तु का उपयोग एक समय में प्रायः एक ही मनुष्य कर सकता है। अब एक चीज़ घर में, एक आपके लिए एप्पल है, अब आपने कहा मुझे लेना है, छोटी दीदी बहन कह रही है मुझे लेना है, तो झगड़ा होने लगेगा। अब जहाँ पर बड़े भाई ने कह दिया ठीक है तुम ही खा लो, स्वार्थ अपना छोड़ दिया, तो वहाँ पे झगड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोई एक वस्तु है तो एक ही मनुष्य को तो मिलेगी। गाना हो रहा हो, आकाश में तारे खिले हों, फूलों की सुवास से लदी समीर बह रही हो, इनके सुख को युगपत हजारों व्यक्ति ले सकते हैं। काव्य पाठ से मुझको आनंद होता है। भाई कई लोग अगर गाना गा रहे हैं तो आनंद बहुत लोग ले सकते हैं, तारे खिले हैं उससे आनंद बहुत लोग ले सकते हैं, हवा बह रही है तो बहुत लोग आनंद ले सकते हैं। लेकिन कोई वस्तु है और एक ही है तो उसे तो एक ही व्यक्ति ले सकता है, ठीक है ना। तो कहा है मुझको आनंद होता है, वह आपके आनंद को कम नहीं करता। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने धर्म की दीक्षा दी थी। आज भी अध्यापक को, चाहे उसका विषय गणित हो या भूगोल, इतिहास या तर्कशास्त्र, अपने शिष्यों में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। बच्चों, वास्तव में पुरुषार्थ का सबसे पहला है धर्म, ठीक है। अब धर्म में आपका क्या धर्म है, इसे आपको उत्पन्न करना चाहिए। किसको होता है? शिक्षक का कार्य है। भले ही वो किसी विषय का अध्यापक क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले अपने शिष्य में धर्म के बारे में, धर्म का गुण उत्पन्न करना चाहिए, ठीक है। अब धर्म किससे संबंधित? धर्म का मतलब ये नहीं कि आप माला जपने बैठ जाएं, पूजा पाठ करने बैठ जाएं, ये धर्म है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है। धर्म उन सब कामों की समष्टि का नाम है जो कल्याणकारी है। अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता। कहने का मतलब है धर्म क्या है? जो हम कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं हो बल्कि समाज के लिए भी हो। जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारा कल्याण नहीं, समाज का कल्याण है। क्योंकि समाज से पृथक होकर अपना कल्याण देखना ये स्वार्थ है। तो कहा है मनुष्य में के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में ही रहकर होता है, और बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज में ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए समाज को ध्यान में रखकर ही धर्म का आदेश होता है। परंतु हमारे समाज में केवल मनुष्य नहीं, हम जिस समाज के अंग हैं उसमें देव भी हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी हैं। इन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर ऋण है। इसलिए सबके प्रति हमारा कर्तव्य है। लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कि जो धर्म का उपदेश दिया जा रहा है, धर्म के बारे में बताया जा रहा है, वो मात्र ये नहीं कि आप पूजा पाठ करें, माला जपें, तिलक लगाएं, ये सब है, वो धर्म नहीं है। धर्म का आशय है कि हम अपने स्वार्थ को त्याग दें और
जो भी कार्य है वो समाज के कल्याण को देखकर ही हम करें। ठीक है ना। धर्म क्या है? कार्यों का समग्रता का नाम है। समष्टि मतलब समग्रता, लिख सकते हैं बच्चों आप लोग। समष्टि मतलब समग्रता, ठीक है ना। समग्रता है जो कल्याणकारी है। क्या है? कल्याणकारी है। ठीक है। इसलिए मनुष्य को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे समाज के लिए भी समान रूप से कल्याणकारी हो और अपने लिए भी उसके लिए कल्याणकारी हो। समाज को ध्यान रखकर ही उसे कोई कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने लिए फायदा हो रहा और हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं कष्टदायी हो। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या है? और मनुष्य का विकास जो है सहयोग से ही संभव। भाई परिवार है, पड़ोस है, ये सब क्या है? समाज है हमारा। इस सबकी हमें आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य का हर किसी के प्रति कर्तव्य है, चाहे पशु हो, मनुष्य हो, देव हो, कोई हो, सबके प्रति मनुष्य का कर्तव्य है। अकेले ही उसका कर्तव्य नहीं, इन सबका ऋण होता है। इसलिए ये कहा गया है कि हमें सबका हित ध्यान में रखकर ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मनुष्यों का एक समूह नहीं है ये समाज मात्र, इसमें सभी कोई रहता है। पक्षी भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, विभिन्न तरह के लोग रहते हैं और सभी जीवों के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि सभी का ऋण होता है और इस ऋण को हमें अवश्य चुकाना चाहिए। इन ऋणों से हमें उद्दृढ़ भी होना चाहिए, इनसे मुक्त होना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य बताया है। तो कहा है कि हमको इस प्रकार रहना है कि हमारे पूर्वज संस्कृति का जो प्रकाश हमारे लिए छोड़ गए हैं उनका लोप ना हो जाए, हमारे पीछे आने वालों तक पहुंच जाए। मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन सबको ये चीज़ें विरासत में मिल सकें। ये जो गुण हमारे पूर्वज बता के गए हैं हमारे लिए, ये सारे गुण हमारी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित हो सके, मिल सके। नहीं तो ये संस्कृति कहाँ चली जाएगी? सब नष्ट हो जाएगी, धर्म सब चला जाएगा। तो कहा मिल जाए। इसलिए हमारे कर्तव्यों की डोर पितरों से लेकर वंशजों तक, वंशज कहते हैं जो कुल होता है ना, इसी विस्तृत कर्तव्य राशि को धर्म कहते हैं। आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता। यदि धर्म बुद्धि जगाई जाए और सब अपने अपने कर्तव्यों में तत्पर हो जाएं तो विवाद की जड़ ही कट जाए और सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएं और लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी ओर कम, हम खुद और के साथ कैसा आचरण करें इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों, जब हम एक बार अपने मन में ये सोच लेते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे भी उसके साथ ऐसा करना है, तो हम निरंतर निश्चित रूप से ऐसे पतन की ओर बढ़ते जाते हैं कि हर किसी में बुराई दिखने लगती है और हम उसका बुरा सोचने लगते हैं। जब हम ये सोच लेंगे कि हमें कैसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, तो स्वतः ही हम अपने अच्छा करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरी ओर से भी उसका परिणाम मिलता है। हर कोई व्यक्ति अगर सोच के कार्य करे कि मुझे अच्छा करना है, तो कभी कोई व्यक्ति कहीं पर भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। ठीक है। परंतु इस बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए निर्वाध प्रेम हो। सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि शास्त्र औसत की घूंट की भांति ऊपर से ना पिला दिया गया हो। सत्य को धारण करने के लिए अनुसंधान और आलोचना की बुद्धि का उद्बोधन होना चाहिए। वह बुद्धि निर्भयता के वातावरण में ही पनप सकती है। अध्यापक को यथाशक्य यह वातावरण उत्पन्न करना होगा। लेखक ने इन पंक्तियों में क्या बताया है कि सबके प्रति उचित कर्तव्य पालन ही हमारा धर्म है। सबके प्रति हम जो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे वो हमारा धर्म है। और ये चीज हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हम तक पहुंचिए और हम चाहते हैं हमसे हमारे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। ठीक है, यही कर्तव्य भावना है। तो लेखक कहता है कि सब में अगर देखा जाए तो जब मन में सत्य के प्रति प्रेम हो, इस बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए प्रेम हो। यदि हमारे मन में सत्य के लिए जब प्रेम है
क्योंकि ये विवाद जब नष्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा। सत्य के प्रति क्या हो जाएगा, हमारे अंदर प्रेम हो जाएगा। और प्रेम जब हो जाएगा तभी नीति संबंधी सभी शास्त्रों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना, नीति संबंधी सभी शास्त्रों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। क्या, प्रेम, अनुराग सबके अंदर। लेकिन शर्त क्या बताई है लेखक ने, शर्त यह है कि जो औषधि की तरह जो ऊपर से पिलाया गया ना हो, अर्थात एक बात को रटाया गया ना हो। जैसे औषधि पिला दी, ऐसे ये रटाया गया ना हो, सिर्फ ऊपर ही ऊपर दिखावा ना हो कि हमने कह दिया, सामने कुछ कर दिया। इसलिए ये बुद्धि जो है ना, संकुचित विचार जो होते ना, उन सब से हमें ऊपर उठना होगा। और जब हम ऊपर उठेंगे तो ऊपर उठकर ही स्वच्छंद वातावरण उत्पन्न होगा। और जब स्वच्छंद वातावरण होगा तभी ये विकसित हो सकती, पनप सकती है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि ऐसा वातावरण उत्पन्न करें ताकि छात्रों के अंदर ये विकास हो सके। ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, इसमें स्पष्ट हो गया होगा कि अध्यापक को अपने छात्र में कैसा चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और खोजी होगा। उसके चित्त में जिज्ञासा, ज्ञान का आदर होगा और हृदय में नम्रता, अनुसूया, प्राणी मात्र के लिए सौहार्द। वह तपस्वी, संयमी और परिश्रमी होगा, सौंदर्य का उपासक होगा और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और कदाचार का निर्मम विरोधी होगा। धर्म और त्याग उसके जीवन की प्रबल प्रेरक शक्तियाँ होंगी। उसका सदैव ये प्रयत्न होगा कि ये पृथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, समाज अधिक उन्नत हो। इसका तात्पर्य ये नहीं कि सब सन्यासी ही होंगे। लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि योग प्रशिक्षित सदाचारी अध्यापक के पास रह के शिक्षा ग्रहण करके स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाला जो शिक्षक है वो सदैव सत्य और प्रेम का उपासक होता है। क्या होता है, सत्य का प्रेमी होता है। जो स्नातक छात्र पढ़ रहा होता है वो सत्य का प्रेमी होता है, उपासक होता है प्रेम का। ठीक है ना। और नई नई खोजों में लगा रहता है, नए नए अनुसंधान करता रहता है, उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो उसके मन में क्या होगा, सदैव संसार को समझने की, जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा बनी रहती है, कल्याणकारी तत्वों की खोज में लगा रहता है, जानता रहता है, सोचता रहता है क्या करना चाहिए। बहुत उसके मन में क्या उत्पन्न हो जाता है, आदर उत्पन्न होने लगता है। हृदय में उसके अंदर कौन से गुण आने लगते हैं, नम्रता, प्रेम, भाईचारा, ये सब भावनाएं विकसित होने लगती हैं। ये सब भावनाएं विकसित होने लगती हैं। तो कहा है कि और सबसे बड़ा क्या है, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष सब नष्ट हो जाता है। अनुसूया मतलब ईर्ष्या द्वेष सब नष्ट होना। ठीक है ना, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करना। लिख सकते हैं बच्चों आप लोग कि अनुसूया मतलब किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करना, द्वेष ना करना। ठीक है, इसलिए बताया है कि तप, त्याग, धर्म, ज्ञान, ये सब क्या हैं, ये गुण हैं सारे। ये जीवन के सूत्र होते हैं, जीवन के आधार होते हैं। ठीक है ना, ये सभी जीवन के आधार होते हैं बच्चों। इनको सदैव अपने साथ रखना चाहिए। ठीक है ना, सदैव। और इनकी उपासना जो करता है वो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अत्याचार का विरोधी होगा, अन्याय का विरोधी होगा। जो भी तप, संयम, परिश्रमी होगा, सौंदर्य का, प्रेम का उपासक होगा, वो ध्यान रखना अन्याय, अत्याचार इन सब का बहुत विरोधी होता है। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि त्याग के साथ भोग करो, कभी किसी का न लो, निस्वार्थ भाव से जो भी करो कल्याण के कार्य हो। ठीक है ना, इसलिए त्याग की जो भावना है वो हमें जीवन में प्रेरणा स्रोत बनती है, प्रेरणा देती है। सदैव यही प्रयास रहता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अच्छी संस्कृति और सभ्यता का विकास हो। क्या होता है,
यही इच्छा होती है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अच्छी सभ्यता संस्कृति का विकास हो और समाज जो है सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि पूरे संसार को हम सन्यासी बना दें। गृहस्थ वालों का क्या उत्तरदायित्व नहीं, जो घर में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, वो भी अपना निर्वाह करें कर्तव्य का। और अध्यापक जो है, अध्यापक ही इन गुणों को विकसित कर सकता है, ये बताया गया है। ठीक है ना। गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं होता। व्यापार, शासन, कुटुंब के क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान है। भाई जो भी व्यापार करता है उसका भी अपना कर्तव्य है। गृहस्थ है उसका भी अपना कर्तव्य है। शासन है उसका भी अपना कर्तव्य है। हर किसी को अपने कर्तव्य का पालन यथा समय के अनुसार करना चाहिए। ये भी दावा नहीं किया जा सकता कि लोगों में राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाएगा, कोई दुराचारी होगा ही नहीं। अध्यापक और समाज प्रयत्न मात्र कर सकते हैं। इस प्रयत्न का इतना परिणाम तो निसंदेह होगा कि बहुत से लोग ठीक राह पर लग जाएंगे और अपने पुरुषार्थ को पहचानने में लगेंगे। पथभ्रष्ट भी होंगे, गिरेंगे भी, पर अपनी भूलों पर आप ही पश्चाताप करेंगे और इन गलतियों की सीढ़ी बनाकर आत्मोन्नति करेंगे। भूल करना बुरा नहीं है, भूल को भूल ना समझना ही बड़ा दुर्भाग्य है। लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कि सन्यासी तपस्वी होता है, वह धर्म और त्याग का पालन करता है, किंतु गृहस्थ भी जो है वो धार्मिक होता है। ऐसा तो है नहीं गृहस्थ धार्मिक नहीं हो, अपने धर्म का पालन न करता हो, उस पर भी धर्म का पूरा भार है। व्यापार, शासन, इन सब का अपना अपना कर्तव्य है। हर इन सब से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके भी अपने कर्तव्य हैं। धर्म का पूरा आधार होता है, हर कोई अपने धर्म का पालन करता है। तो लेखक यही कहता है कि बस ये है कि कर्तव्य का जो पालन कर रहे हैं उससे कोई विमुख ना हो जाए, पथभ्रष्ट ना हो जाए। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उससे पथभ्रष्ट ना हो, बस ये होना चाहिए। क्योंकि हर किसी का अपना कर्तव्य है। भाई बहुत से लोग होते हैं, कहीं कुटुंब या शासन में बहुत से व्यापार में भ्रष्टाचार के साधन बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और एक अध्यापक ही चरित्र का विकास कर सकता है, समाज को चरित्रवान बना सकता है, दुर्गुणों से बचाने का प्रयास कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि गलती हो जाए, ठीक है, गलती हो गई, शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए कि गलती हो गई, भूल हो गई, तो हमें उसका पश्चाताप करना चाहिए। समय आएगा हमें अपनी गलती सुधारनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम भूल करें और उसको हम फिर पश्चाताप भी ना करें, उसे हम सुधारे भी ना, खेद भी प्रकट ना करें। जब हम भूलों को जान लें तो हमें खेद प्रकट करना चाहिए। जब हम उन्हें माने ही नहीं तो फिर वो दुर्भाग्य है हमारा। दुर्भाग्य तो तभी है ना जब हम अपनी गलतियों पर पश्चाताप ही नहीं करेंगे। इसलिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए, अपने चरित्र का निर्माण भी करना चाहिए। ठीक है ना। यह मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मनोभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच की विषमता पुकार पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति परस्वता पर अपहरण और शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करें। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, पिता मद्यप और माता स्वैरणी, माँ बाप में मारपीट गाली गलौज मची रहती हो, उनके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। तंग गलियों और गंदे घरों में के रहने वाले जो लोग जो छोटे पैसे अश्लीलता और वर्तता से ही पले हैं, सौंदर्य को जल्दी नहीं समझ पाते, ऐसी दशा में अध्यापक को दोष देना अन्याय है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है, सफलता कम हो या अधिक हो। बच्चों, लेखक कहना चाहता है कि अगर हम देखें
युवा अपनी गलतियों को सुधार कर जब उन्नति करते हैं तो अच्छा है, उन्हें स्वयं ही उन्नति करनी चाहिए। किंतु युवाओं में ऐसी योग्यता अकेले अध्यापक उत्पन्न नहीं कर सकता है बच्चों। हर जगह अगर घरों में कलेश है, झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, गलौच है, तो ये सब बच्चों पे भी प्रभाव पड़ता है। तो लेखक इसमें कहना चाहता है कि ये सब झगड़े फसाद, ये सब दंगे सब हमें निम्न स्तर तक ले जाते हैं, असमानता का व्यवहार कर देते हैं। हमारे अंदर भावना ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि हम फिर एक दूसरे को नीचा ऊंचा उठाने में लगे रहते हैं, ऐसा लगता है प्रतियोगिता करने में लगे हैं। तो कहा है कि जैसे जिन परिवारों में पिता शराबी है, माता दुराचारणी है, माँ बाप सदैव गाली गलौज मारपीट करते हैं, उस परिवार के बच्चे कभी संस्कारवान बन ही नहीं सकते हैं। तो कहा है कि इसलिए हमें इन संस्कारों को यदि पनपने देना है अपने परिवार में, तो इन चीज़ों को, इन दुर्गुणों को हमें दूर करना होगा। और अगर हम इसके लिए अध्यापक को ही सिर्फ दोष दें कि ये शिक्षक ने ही सिखाया है या शिक्षक ही ऐसा कर सकता है, तो ये गलत है। शिक्षक फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करता है, भले ही वो थोड़ा करे या ज़्यादा करे, फिर भी वो अपने कर्तव्य में लगा रहता है और हर परिस्थितियों को, जो भी परिस्थितियां हैं उनको वो दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, भले ही उसे सफलता अधिक मिले या कम मिले। ठीक है ना, आगे चलते हैं। शिक्षक, साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता, पर उसका भाव वही होना चाहिए जो किसी योगी को अपने शिष्य के प्रति होता है। अनेक शरीरों में फंसते हुए आज इसने नर देह पाई है और मेरे पास छात्र रूप में आया है। यदि मैं इसको ठीक मार्ग पर लगा सका, इसके चरित्र के यथोचित विकास प्राप्त करने में बल जुटा सका, तो समाज का भला होगा और इसका न केवल ऐहिक वरन आंशिक कल्याण होगा। यदि इसे आगे शरीर धारण करना भी पड़ा तो वह इस जन्म से ऊंचे होंगे। बच्चों, लेखक कहना चाहता है, क्या कह रहा है कि अगर देखा जाए तो एक शिक्षक का जो आचार व्यवहार है वो योगी के समान होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? योगी के समान। ये मत कह देना कि हमारे आदित्यनाथ योगी की तरह होना चाहिए। शिक्षक योगी, योगी मतलब जिसके अंदर कोई स्वार्थ ना हो, जिसके अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष कोई भाव ना हो, जो निष्काम भाव से शिक्षा देता हो। ठीक है ना, ऐसा। तो कहा हमारा शिक्षक जो है उसका व्यवहार एक योगी के समान चाहिए। जिस प्रकार योगी निष्काम भाव निस्वार्थ भाव से संसार में जो है गुण रहस्यों का पर्दा हटाता है ना, उस तरह का होना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य जो है त्याग कर देता है, समाज का कार्य करता है, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। ठीक है ना, वही शिष्यों को ज्ञान का विकास, वही शिष्यों में ज्ञान का विकास कर सकता है, चरित्र का निर्माण कर सकता है। तो कहा कि बहुत से ऐसे जन्म प्राप्त होते हैं, ना जाने कौन कौन से जन्म मिलते हैं। कभी कोई रूप धारण करता है शरीर, कोई रूप धारण करता है। ठीक है, तो कहा है कि उसे उन्नत बनाने के लिए अध्यापक क्या करना चाहिए? सदैव शिष्य को कर्तव्य मार्ग की ओर उसे प्रेरित करना चाहिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है ना। और जब गुरु और शिष्य जब दोनों आपस में मिलकर इस कार्य को करते हैं ना, तो समाज और राष्ट्र दोनों का निर्माण संभव है। इसलिए बच्चों सदैव अपने गुरु अध्यापक का सम्मान करके उनकी बात माननी चाहिए, ताकि हमारे देश का भी क्या हो, कल्याण हो, उन्नति हो, देश आगे बढ़े। ठीक है ना। और आगे भी इस जन्म में जो मानव का जन्म मिला वो भी जन्म आपको आगे मिले। इस समय वह बात बात में परिस्थितियों से अभिभूत हो जाता है। इसकी स्वतंत्र आत्मा प्रति क्षण अपने बंधनों को तोड़ना चाहती है, पर ऐसा नहीं कर पाती। यदि इसकी बुद्धि को शुद्ध किया जाए और क्षुद्र वासनाओं से ऊपर उठाया जाए तो आत्मा परिस्थितियों पर विजय पाने में समर्थ हो जाए। बच्चों, ये बात सत्य है
कि यदि हम अपने दृढ़ता से कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस कार्य में सफल प्राप्त हो जाते हैं। हम अगर आत्मा की बात मानते हैं, कोई भी परिस्थिति हो उसमें हम विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको अपने ज्ञान शक्ति और आनंदमय स्वरूप का आभास मिलने लगेगा। इस प्रकार अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने का अधिकारी बन सकेगा। इस भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा वह अपने शिष्य के कामों को उसी दृष्टि से देखेगा जिससे बड़ा भाई अपने घुटने के बल चलने वाले छोटे भाई की चेष्टाओं को देखता है। उसकी भूलों को तो ठीक करना होगा, परंतु सहानुभूति और प्रेम के साथ। शिक्षक का भी कर्तव्य है अपने शिष्य को प्रेम और सहानुभूति के साथ ही किसी कार्य को करने में लगाए, आगे बढ़ाए। ठीक है, यह आदर्श बहुत ऊंचा है, पर अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं। अध्यापक का पद कम ऊंचा नहीं। जो वेतन का लोलुप है और वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है, उसके लिए इसमें जगह नहीं। अध्यापक को भी निस्वार्थ होना पड़ेगा, पैसों पे नहीं उसे काम करना पड़ेगा, पैसों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। अगर वो पैसों की ओर भागता है, शिक्षा का मोल करता है, व्यापार बनाता है, तो वो शिक्षक नहीं कहलाता है। अध्यापक का जो कर्तव्य है उसका मूल्य रुपयों में नहीं आंका जा सकता। किसी समय जो शिक्षक होता था वही धर्म गुरु व पुरोहित भी होता था, और जो बड़ा विद्वान और तपस्वी होता था वही इस भार को करता था। शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और यजमान को दिव्य लोकों का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं है। आज ना वह धर्म गुरु रहे ना पुरोहित, पर क्या हम शिक्षक भी इसलिए कर्तव्यच्युत हो जाएं? हमको अपने सामने वही आदर्श रखना चाहिए और अपने को उत्तरदायित्व को बोझ उठाने के योग्य बनाने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। लेखक क्या कहता है, शिक्षक का कर्तव्य क्या है ये बताया गया है। शिक्षक का जो आदर्श है समाज में बहुत ऊंचा है। शिक्षक का जो स्थान है वो समाज में बहुत ऊंचा है। उसको छोटी अगर हम देखें तो शिक्षक को हम छोटा नहीं समझ सकते हैं। शिक्षक को छोटे रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा है जो पूरे समाज को शिक्षित करता है। शिक्षक नहीं है तो समाज कैसे शिक्षित हो सकता है? और जब शिक्षित समाज नहीं है तो उन्नति नहीं हो सकती है कहीं की। इसलिए समाज को शिक्षित करने के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें अध्यापक के प्रति क्या रखना चाहिए? सम्मान का भाव रखना चाहिए। और इसके प्रति अगर ऐसा अध्यापक जो है उसे भी निष्काम और निस्वार्थ भाव को त्याग कर अपने मूल कर्तव्य से जो अगर विमुख होता है, अगर उसके अंदर निष्काम भाव नहीं, निस्वार्थ नहीं है, निस्वार्थता नहीं है, तो वो शिक्षक कहलाने का अधिकारी नहीं है। निश्चित ही वो पतन की ओर बढ़ जाता है, उसका पतन होता है, समाज भी पतन के रास्ते पे बढ़ जाता है। जो भी वेतन के भूखे शिक्षक होते हैं वो बेकार हैं। फिर ऐसे शिक्षक सम्मान के अधिकारी नहीं जो समाज के उत्थान में कोई योगदान ही नहीं देते हैं। वही शिक्षक सम्मान के अधिकारी हैं जो समाज को उन्नति की ओर ले जाते हैं। और समाज को उन्नति की ओर ले जाने के लिए क्या करना होगा? हमें अच्छे शिष्यों को कर्तव्य मार्ग का पालन करने का मार्ग दिखाना होगा। तो कहा है कि प्राचीन समय में पहले ऐसे बहुत से जो शिक्षक हुआ करते थे उनको ही धर्म गुरु और पुरोहित का स्थान दिया जाता था। ठीक है ना? और जो विद्वान लोग होते थे, पवित्र आचरण वाले होते थे, उनको सम्मान दिया जाता था। बहुत सी विद्याएं सिखाया करते थे, त्याग, संयम, इन सब से शिक्षक क्या करता था? समाज को एक नई दिशा प्रदान करता था, लोगों में सद्गुण उत्पन्न करता था, चरित्रवान बनाता था। तो कहा है कि ऐसे वातावरण में शिक्षक को अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसे सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और समाज के सामने उसे एक अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, लोग सदाचारी हो सकें, समाज शिक्षित हो सके, समाज उन्नति कर सके। और शिक्षकों को बिना थके, बिना रुके निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। देश का, समाज का, सबका कल्याण करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज आपने शिक्षा का उद्देश्य पढ़ा, क्या होना चाहिए। इस पाठ में कौन कौन से गद्य खंड आपको करने हैं
वो हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।